हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को। और ये हमारा सेशन 8 होगा, जिसमें आज हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो आप स्टडी स्प्रिंग से ले सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको स्टडी स्प्रिंग पे मिलेगा और क्विजेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका टाइम मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और दूसरा इसलिए है क्योंकि आपने क्लास 6 to 11 के एनसीईआरटी को डिस्क्रिप्टिव तौर पे इस जो है वो स्टडी स्प्रिंग चैनल पे पढ़ा है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और जो लोग का आंसर लाइव है यहाँ पर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं सही। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है आपका अराकान मोया, ठीक है, अराकान योमा, जो एक पर्वत श्रेणी है, ये किस देश में अवस्थित है। ये रिलेटेड है। टाइम आपका स्टार्ट करते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि हिमालय की ही पर्वत श्रेणी है, लेकिन ये दूसरे देश से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया का नाम इसमें कहीं पे है नहीं। तो इसको देख के आपको आंसर करना है और फटाफट आंसर करते चलिए। लाइव आंसर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं सारे लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का आंसर जो गलत होता है ये उन लोगों को बताता है कि आपने कितना तैयारी किया है, और ये उसको भी बहुत अच्छा एक संदेश देता है कि आप कितना भी पढ़ लो, आपसे भी कमजोर स्टूडेंट कहीं ना कहीं बैठे हुए होते हैं। राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। जो जो आपका ये पर्वत श्रेणी है हिमालय का, जिसको हम लोग अराकान योमा के नाम से जानते हैं, ये हमारा बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है वो म्यांमार होगा, नॉट बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर ख है, इसलिए राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। जो कोणधारी वन होते हैं उसको उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आंसर करते चलिएगा। टाइम स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे। और इम्पोर्टेंट क्लासेस इसलिए है ये क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि 6 to 11 के बेस्ड जो भी एमसीक्यूज है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के। और दूसरा बात ये है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर भी होते हैं, तो इसलिए क्लासेस अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। उत्तराखंड में कोणधारी वन को जो है वो बुग्याल और पयार दोनों के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कुल्लू एक घाटी है जो यहाँ अवस्थित होगी, और एक घाटी का नाम ए होगा और एक घाटी का नाम बी होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल्लू, इस ए घाटी का नाम क्या है और बी घाटी का क्या नाम है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, और जो है वो टाइम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर करते चलिएगा फटाफट। सारे लोगों का आंसर जो होता है वो लाइव होता है, और ये क्लास शाम में 7 बजे आते हैं आपके लिए। और संडे को ये क्लास जो है वो ऑफ होता है, तो इस कारण से जो है आपके जो आंसर होने चाहिए वो जरूर आए, क्योंकि एक दिन आपने क्लास को गैप करना है, और उसके बाद प्रिपरेशन आपके तभी होते हैं जब आप जो है वो प्रीवियस जितने भी वीडियोस डाले गए हुए हैं आपके ज्योग्राफी के, उसको पढ़ करके उसके बाद का जो क्लासेस कीजिएगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। पालघाट एवं भोरघाट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसको वीवीआई कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। टाइम स्टार्ट करते हैं हम, और आंसर कीजिएगा इसका। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर अगर कभी मध्य या बीच में हो तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। इसका आंसर उसी तरीके से आएगा, जो बीच का होगा मध्य का होगा। सिंपल बात है, बट बहुत जगहों पर कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नीलगिरी और अन्नामलाई है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन करता है, ये अन्नामलाई है ये। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट होगा ना, यहाँ पर इस तरीके के दो नाम है, एक जो है वो अन्नामुड़ी है और दूसरा अन्नामलाई है। तो इसमें जो है वो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड है, तभी आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये एग्जाम में खास करके उन लोगों के लिए जो डिफेंस का एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दर्रा के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा।
नाथुला दर्रा सिक्किम में है। इसका आंसर आप अरुणाचल प्रदेश में मत मार के आइएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। और ना ही आप उत्तराखंड और मिजोरम में मारिएगा, मिजोरम की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं आती है। आप इसका आंसर सिक्किम ही दीजिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। इस बार भी रोहतांग दर्रा से क्वेश्चन आने वाला है, चाहे जितने भी एग्जाम होंगे सारे में रोहतांग दर्रा से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको आप अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी बना करके जो है वो इसलिए दिया जाता है कि आपके जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर उठे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जब आपके ऊपर रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत करके भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे नहीं आता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं और बहुत मॉडरेट तरीके के भी रहते हैं। टाइम ऑफ है इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? इसमें जो लोग क्वेश्चन का आंसर अगर आप डल झील दीजिएगा तो कुछ सोच समझ के दीजिएगा। और टाइम स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले एक आपको चीज क्लियर करवा दिए कि इसका पहला आंसर तो डल झील नहीं होगा। अब आपके पास दो में से एक को चुनना है और इस दो में से एक का आंसर आप राइट करिएगा। लाइव जो आपके आंसर है वो फ्लैश होते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइव चैट का एक ऑप्शन दिया गया हुआ होता है और उसका फायदा उठाया कीजिए। टाइम ऑफ है इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। क्लियर है यहाँ की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौड़ाबाड़ी, और ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो किसी जगह पे घूमने का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं या फिर केदारनाथ वाले एरिया में अगर वो गए हुए हैं तो उनके लिए क्वेश्चन आराम से जो है वो निकलने वाला है। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो इसका आंसर आप गलत नहीं करके आओगे, इतना के लिए आप कंफर्म रहो। क्योंकि चीजें जो है उस वक्त आपको मैप के थ्रू पढ़ाए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपके क्लियर मिलते हैं। टाइम ऑफ है इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। केदारनाथ जो मंदिर है वहां से अगर आप उत्तर की तरफ देखिएगा तो आपको चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर इसमें एक बार और मैं जरा सा आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अरावली और जो है वो अरावली और विंध्य श्रृंखला, यहाँ पे जो है अरावली और यहाँ पे विंध्य श्रृंखला है, इसके बीच में आपसे पर्वतों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी श्रृंखला है पर्वत की, ये पूछा गया है। और अगर इस मैप से आप परिचित होंगे तो इसका आंसर सही देंगे। बिल्कुल टाइम अप है और इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। इसको मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का आंसर दक्कन का पठार आ रहा था, ये आंसर गलत है इसका राइट आंसर आपका मालवा का ही पठार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विकीर्ण या विखड़ी बस्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? बिखरी हुई जो बस्तियां होती है उसके लिए इसमें से कौन से जो कारक है वो उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आंसर करते हुए चलिएगा। ये आपके जनसंख्या जब चैप्टर आपको पढ़ाया गया हुआ था, ये आपका जनसंख्या चैप्टर क्लास 11th की एनसीईआरटी में जब पढ़ाया गया हुआ था, ये वहाँ के क्वेश्चन है और इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ है इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। जिस जगह पर जनसंख्या वृद्धि जो होगी बहुत कम होगी उस जगह पर बिखरी हुई बस्ती आपको दिखाई देगी, और जहाँ का आर्थिक विकास बहुत कम होगा वहां पे भी आपको जो है वो बस्तियां बिखरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, क और ख दोनों स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेगा आपको, बट अगर आपने पढ़ा है और सादी चट्टानों के बारे में, तो अगर आप चट्टानों के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, भारत के उच्चावच के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका आंसर आपका गलत नहीं होने जा रहा है। साथ में अगर भारत के जलमंडल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है तो, क्योंकि इस तीनों का कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। टाइम ऑफ है और इसका जो राइट आंसर है वो आपका घ हो जाएगा। भारत में नमक की प्राप्ति सागरीय जल से तो होती ही है, जो आपका गुजरात वाला एरिया है वहां पे, साथ में झील एवं मृदा जल से भी होती है इसकी प्राप्ति, और चट्टानी नमक चट्टान से भी नमक की प्राप्ति होती है। वैसी चट्टाने जो नमक वाली होती है, जिसमें नमक वाली परतदार चट्टाने बनती है, उससे भी हमको नमक की प्राप्ति होती है। तो ये भारत में तीनों ऐसे स्रोत है जहां से नमक की प्राप्ति होती है, इसलिए राइट आंसर हम लोग ग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसको पहले तो वीवीआई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। इस बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे क्योंकि पूछे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में एक तो पहला इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो है उन्होंने जो है कुछ ऐसे चीजों पर फिर से सहमति बनाया है जहां से उन्होंने
क्या किया था कि विड्रॉ कर लिया था अपने आप को। तो ये चीज़ अभी एग्जाम में जो है और न्यूज़पेपर में रिलेवेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं जो चीज़ न्यूज़पेपर में रिलेवेंट होते हैं। तो टाइम अप है, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई हुई थी और इसको आप लोगों ने पढ़ा है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्लास 11th के एनसीईआरटी के पार्ट 2 में पढ़ा है। पार्ट 2 में जब आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर नंबर 6 था उसमें इस चीज को। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संप्रदाय जो है समप्राय मैदान, संप्रदाय नहीं समप्राय मैदान का निर्माण किस अवस्था में होता है? जिसका प्रायदार जो प्रायद्वीपीय भाग जो होता है वो बिल्कुल समान हो जाता है दोनों तरफ से। ये पूछा जा रहा है आपसे, इस तरीके के मैदान का निर्माण किस अवस्था में होता है नदी के? तो नदी के किस अवस्था में समप्राय मैदान का निर्माण होता है? आंसर करते चलिएगा। क्या वो युवावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है या उपयुक्त सभी में होता है? तो आपके पास जो आपके आंसर्स होते हैं वो पहले में भी मैं बता रहा हूँ कि लाइव होते हैं, बस अंतर केवल ये होता है कि वीडियो जब प्राइवेटली शेयर किया जाता है तो वो लोग लाइव क्लासेस में भाग लेते हैं और आपको जब ये दिया जाता है तो ये वीडियो आपको प्रीमियर करके दिया जाता है, तब भी आप जो है इस वीडियो में अपना आंसर कर सकते हैं। बस ये होता है कि रिप्लाई आपका हम उस वक्त नहीं दे सकते हैं बट बाद में जरूर देते हैं। राइट आंसर इसका जो है वो ग हो जाएगा। जब वृद्धावस्था होती है तो इसका फ्लो बहुत कम हो जाता है और उस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा कटाव नहीं कर पाती है और ये वाला एरिया जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके एक मैदान का निर्माण करता है जिसको हम लोग समप्राय मैदान के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नॉन फॉलेटेड रॉक के नाम से जानते हैं, जिसको अपत्राभिकृत शैल के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसमें से कौन सा है? क्या वो स्लेट को अपत्राभिकृत शैल के नाम से जानते हैं, संगमरमर को जानते हैं, सिल्क को जानते हैं या नीस को जानते हैं? टाइम आपका स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है यूपीएससी के, और ये जो है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मिलाकर के 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर आंसर अटेम्प्ट करते हैं आप तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ख हो जाएगा। संगमरमर को हम लोग नॉन फॉलिएटेड रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने जो है वो 8th सेशन को कंप्लीट किया। टोटली 15 क्वेश्चन था इसमें, बट अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्विजेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये था आज के क्लास के लिए जिसमें हम लोगों ने सेशन 8 को कंप्लीट किया। ये 6 to 12 बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी के थे। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।